हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में ये जो योगिनी एकादशी पड़ रही है, इसमें बहुत कंफ्यूजन आ रही है। जैसे निर्जला एकादशी में थी ना कंफ्यूजन कि हमें जो है किस दिन ये व्रत रखना है और इसका पारण कितने बजे होगा। सेम सिचुएशन इस बार भी है। व्रत जो है स्टार्ट तो जो एकादशी तिथि लग रही है वो 21 जून को लग रही है। 21 जून को भी कई लोग व्रत रखेंगे और 22 जून को भी, है ना। लेकिन जो 21 जून को व्रत रखेंगे ना, वो दशमी युक्त एकादशी होती है। बार बार मैं इस वीडियो में, क्या पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जो है दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। आखिर क्यों नहीं रखते हैं उसका भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्या कारण है कि हम दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं रखते। फ्रेंड्स, हम जो है ना दशमी युक्त एकादशी इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इस एकादशी का व्रत जितने भी लोग रखते हैं दशमी तिथि वाले दिन, है ना, तो उस दशमी युक्त एकादशी जो व्रत रखते हैं उससे हमारे को ना व्रत रखने से क्या होगा, जो राक्षस होते हैं ना, जो राक्षस होते हैं उनको ही इस एकादशी के व्रत का क्रेडिट चला जाता है और इससे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि इससे राक्षसों को बल मिल जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके व्रत का फल राक्षसों को मिले? नहीं ना। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ सटीक जानकारी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस वीडियो में क्या आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर जानकारी लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि आखिरी दशमी युक्त एकादशी रखने से राक्षसों को ही बल मिलता है, इसलिए हम इस एकादशी को इग्नोर करते हैं, नहीं रखते हैं। तो हम द्वादशी युक्त अगर एकादशी पड़ती है ना, तो हम उसी का व्रत रखते हैं। उसी का व्रत रखने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए जान लेते हैं कि ये व्रत जो है शुरू कब हो रहा है और हमें किस दिन रखना है। दोस्तों, 21 जून की जो है 21 जून की सुबह जो है ये व्रत शुरू हो रहा है, यानी कि एकादशी तिथि लग रही है 7:18 पर यह जो है स्टार्ट हो रही है एकादशी तिथि, जो कि 22 जून को जो है सुबह 4:27 पर तक ही रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये द्वादशी तिथि हो गई ना। तो फ्रेंड्स, ये जो 22 तारीख का व्रत जो है ना, ये ही रखना उत्तम रहेगा। 4:27 पर ये तक रहेगी और इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो एकादशी तिथि भी हो गई, द्वादशी तिथि भी हो गई, 2 तिथि एक साथ हो गई, तो ये व्रत रखना उत्तम होगा। फिर आपसे मैं बात करती हूँ कि आप एकादशी के दिन जो है किस भगवान जी को किस चीज़ का भोग लगाएंगे, यानी कि योगिनी एकादशी के दिन जो है आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आपको किस चीज़ का भोग लगाना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी का व्रत एक तो 22 जून को रखा जाएगा, है ना, और इसमें हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे ये भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। इस दिन आपको जो है पंचामृत का भोग अपने भगवान लड्डू गोपाल जी को लगाना है। लड्डू गोपाल जी जो कि भगवान विष्णु जी का बाल स्वरूप होते हैं और हम उसी रूप में जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो विष्णु भगवान जी को प्रिय वस्तु होती है, प्रिय चीज़ होती है, जो वो खाना पसंद करते हैं, हम मोस्टली वो ही लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप के रूप में हम उन्हें अर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो है एकादशी के दिन, यानी कि योगिनी एकादशी के दिन स्पेशली हमें पंचामृत का भोग लगाना होगा। आप सभी लोगों को पंचामृत तो बनाना आता होगा, नहीं आता तो पंचामृत में क्या चीज़ें डलती है। पंचामृत जिसका नाम है 5 चीज़ें जिन्हें डालकर हम भगवान जी को ये पंचामृत बनाकर भोग लगाते हैं। उसमें से 5 चीज़ों में आप जो है दूध डालेंगे,
दूध डालेंगे, दही डालेंगे, साथ में देसी घी डालेंगे और शहद डालेंगे और साथ में जो है शक्कर डालेंगे। आप इन 5 चीज़ों को डालकर भगवान विष्णु जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को योगिनी एकादशी के दिन भोग लगाएंगे। सेकंड जो है आप उसमें केले का भोग लगाएंगे और दूध दही घी, दूध दही मक्खन, इन चीज़ें को आप भोग लगाएंगे भगवान विष्णु जी को, ठीक है। लेकिन आपने जो पंचामृत जो है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका भोग जरूर लगाना है। आपको केले का भोग लगाना है और जो मौसमी का फल जैसे ऋतु फल जो हो गए, जैसे कि आम हुआ, खरबूजा हुआ, है ना, तरबूज हुआ, इन चीज़ों का आपको भगवान विष्णु जी को भोग लगाना है। ये तो आपकी अपनी श्रद्धा होगी ना, आप भगवान से कितना प्यार करते हैं, कितना ऐसा लगता है जब हम भगवान से प्यार करते हैं, हम उन्हें कितनी चीज़ों की हम उनको भोग लगा दें, हमारी तो औकात भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो भगवान जी का ही है। ये तो हमारा उनके प्रति प्यार होता है जो हम उन्हें भगवान को भेंट स्वरूप देते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि व्रत किस दिन रखना है और भगवान विष्णु जी का प्रिय भोग क्या है ना। और अब मैं पारण भी बताऊंगी और आपको मंत्र भी बताऊंगी जो कि आपको उनका 108 बार जो है आपको लेना है। तो चलिए जानते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर गुरु मंत्र ले रखा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरु मंत्र का ही जाप करेंगे। आपने कोई से भी गुरु जी का मंत्र ले रखा है, कहते हैं कि हम जैसे एकादशी हुई या फिर कोई अच्छा समय होता है जिसमें कि निर्जला एकादशी हुई, है ना, इस दिन जो है गंगा दशहरा हुआ, इस दिन अगर हम अपने जो गुरु जी से प्रदान हमारा मंत्र होता है उनका जाप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हम अपनी माला को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उसमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है, वो अभिमंत्रित हो जाता है। यूँ कहिएगा कि माला भी अभिमंत्रित हो जाती है, उसे शक्ति मिल जाती है। तो अगर आप एक माला का जाप करते 11 माला का जाप करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आज हमें जो है 22 माला का जाप करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कुल मिला के बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करिए। और सेकंड बात यह है कि जिन्होंने गुरु जी का किसी भी गुरु जी का मंत्र नहीं ले रखा है तो आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाले मंत्र का 108 बार जाप करके गुरु मतलब तुलसी जी होंगी वो सामने रख लेनी है। शाम के सामने घी का दीपक जला के उन्हें सामने रख के उनकी 108 बार जो है आपको परिक्रमा करनी है। और भगवान जी का नाम तो आपने जितना हो सके लेना है, ठीक है, आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपका व्रत कंप्लीट हो जाता है। जैसे अगले दिन आती है पारण की बात, तो पारण का समय क्या होगा दोस्तों, पारण भी हमें जो है सही समय पर अगर हम करते हैं ना, पारण बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पता चले कि पारण का समय निकल गया है तब करते हैं तो आपके व्रत का फल इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा पर इतना नहीं मिलेगा। इसलिए सही समय पर आपको पारण करना चाहिए। पारण का समय जो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो आपको वैसे बता दिया है कि 21 जून को जो है व्रत 21 जून को व्रत नहीं रखना, लेकिन फिर भी अगर आप लोग 21 जून का व्रत रखोगे ना तो फिर फ्रेंड्स मैं आपको उसका भी समय बता दूंगी कि उसका व्रत का समय जो होगा कितने बजे होगा, है ना। और 22 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो 23 तारीख को उसका पालन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फ्रेंड्स 21 जून को व्रत रख रहे हैं तो उनका व्रत का पारण जो है थोड़ा सा लेट होगा। जैसे निर्जला एकादशी में हुआ था ना, ऐसे ही सेम इसमें भी होगा। 21 जून को व्रत रखने वाले जो है 22 जून को 1 बजे के बाद पारण होगा और 4:30 बजे तक इसका पारण होगा, है ना। इसका पारण जो है थोड़ा सा लेट ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है अगर आप बात करते हैं कि जो 22 तारीख को व्रत रखते हैं एकादशी का, वो 23 तारीख को पारण करेंगे तो इसका पारण जो है आपका 5:30 बजे से के बाद, सुबह जो है 5:30 बजे के बाद हो जाएगा, से लेकर आप 8:12 के लगभग 8:15 के लगभग आप व्रत का पारण कर लेंगे। ठीक है।
बता दिया मैंने आपको सब कुछ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा व्रत में भगवान जी का ध्यान कीजिए, किसी की चुगली निंदा कुछ मत कीजिए। सिर्फ भगवान है उनका भगवान का जाप कीजिए, और जिससे कि आपके जो है जितने भी गलती से हमसे पाप हो जाते हैं उससे जो है हमें मुक्ति मिलती है। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हमसे अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ कीजिएगा उसको। क्योंकि भगवान जी तो ऐसे होते हैं कि अगर हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं तो समय याचना कर लेते हैं तो भगवान हमारे सारे पापों को बहुत ही जल्दी से माफ़ कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो बहुत जल्दी मान जाते हैं और कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। देखिए हम ही तो ऐसे हैं कि जो हम भगवान जी को पूजते हैं, हम सब लोग भगवान को भी हमारी ज़रूरत है और हमको भी भगवान की ज़रूरत है ना। एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हमें भगवान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं पर ये जो भगवान जी हैं ये कभी भी हमसे रिश्ता ख़त्म नहीं करते हैं, तो इनको पकड़ के रखना चाहिए और इन पर जो है विश्वास करना चाहिए। कभी भी भगवान जी हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जो है सोचते हैं भगवान जी ने हमारे साथ गलत किया, नहीं नहीं, भगवान जी बिल्कुल गलत नहीं करता। उस समय आप लोगों को चाहे बुरा लगे लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद आपको वो ही चीज़ इतनी अच्छी लगती है और कहते हो कि भगवान ने जो करा है, आपके मुंह से यही निकलेगा भगवान जी ने जो करा वो अच्छा ही करा। और होता भी वही है। भगवान जी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते, वो ही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान पर विश्वास रखिए और योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही हर्षोल्लास से रखिए। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।